नए मुख्यमंत्री का नाम भले ही तय नहीं हो पाया हो, लेकिन नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सब कुछ तय हो रहा है। रामलीला मैदान में आप देखकर भी आए हैं, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, लोगों में उत्साह है, जोश है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है और पूरा देश देखेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है। 20 फरवरी यानी गुरुवार को दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह होगा। उससे पहले रामलीला मैदान में रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। रेड कारपेट बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। इतना ही नहीं, पार्क में लगे पौधों और गमलों को भी संवारा जा रहा है। दिल्ली का यही वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पर 20 तारीख को शाम 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तैयारियां देखिए कि किस तरीके से जोरों पर चल रही हैं। 3 मंच जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। पहला मंच 40x24 का होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बड़ा मंच होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 2 छोटे मंच जो है वो तैयार किए जाएंगे। आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से रामलीला मैदान को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेड कारपेट जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कुर्सियां, काउच और इस तरीके के सोफे की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब लोग और वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। इन तैयारियों के बीच दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्योंकि पार्टी के नेता भी साफ साफ किसी का नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कयास लोगों के कयास थे बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बहुत जल्दी दिल्ली को मिलने वाला है। इस बीच खबर है कि बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे दिल्ली समेत देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाए। ऐसे में आइए समझते हैं कि बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रख सकती है, साथ ही कौन कौन से नाम दिल्ली के सीएम की रेस में हैं। महिला वर्ग आज देश में बड़ा वोट बैंक बन चुका है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश दे सकती है, जिसमें दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। इसी तरह रेखा गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता 2 बार निगम पार्षद रही हैं, साथ ही आरएसएस की सक्रिय सदस्य भी हैं। चर्चा तो ग्रेटर कैलाश से विधायक बनी शिखा राय के नाम की भी है। शिखा राय बीजेपी की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। ग्रेटर कैलाश 1 से 2 बार निगम पार्षद भी रही हैं। वहीं अगर नई दिल्ली सीट और केजरीवाल को हराने को मुख्यमंत्री का पैमाना बनाया गया तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। प्रवेश वर्मा अब तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली में पार्टी के लिए जाट वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा अपना मुख्यमंत्री भले ही देरी से चुने लेकिन सबको चौंका जरूर देती है। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई सरप्राइजिंग चेहरा होगा, पीछे की कतार से किसी का नाम लिया जाएगा, या फिर जिनका नाम अभी सुर्खियों में है उन पर मोहर लगेगी? ये तो फिलहाल कल ही पता चलेगा, लेकिन ज्योतिष आचार्य अपनी गणना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। 3 एस्ट्रोलॉजर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। श्रुति द्विवेदी हैं हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा हैं। श्रुति द्विवेदी हमारे साथ रहेंगी और हमें बताएंगी टेरो के हिसाब से किसकी कुंडली क्या कह रही। डॉक्टर नीति शर्मा प्रश्न कुंडली के हिसाब से बताएंगी और आचार्य राज मिश्रा हमें बताएंगे कि कौन होगा सीएम। लेकिन नीति शर्मा, आप ही से शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि देखिए कोशिश ये है, कोशिश नहीं जो सवाल है, जो बातें चल रही हैं मीडिया जगत में भी और वैसे भी सियासत जगत में भी, कि महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसमें सबसे पहले बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से वो सांसद भी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी भी है, तेज तर्रार महिला चेहरा भी है। आपकी गणना क्या कहती है इनको लेकर, बांसुरी स्वराज को लेकर? नवजोत जी, मैंने पहले तो प्रणाम सबको, और बहुत ही जटिल है क्योंकि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है। ये हम सबको बताते चले कि जटिल सवाल है, हमारे गेस्ट के लिए भी बहुत जटिल सवाल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी।
बिल्कुल। तो कर्क लगन की कुंडली उदय हो रही है। कर्क लगन अपने आप में पृष्ठोदय राशि है, जल तत्व की राशि है और स्त्री तत्व को डिनोट करता है। वही कर्क लगन का इस समय स्वामी चंद्रमा चौथे भाव से गोचर कर रहा है और चंद्रमा का इत्तिसाल बन रहा है बुध और शुक्र के साथ। शुक्र भी यहाँ पे महीना का कारक है और शुक्र इस समय उच्च के चल रहे हैं भाग्य भाव में। तो ओवरऑल अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखूं, 2 और इत्तिसाल बन रहे हैं, मंगल और शनि का भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु के साथ जो इत्तिसाल बन रहा है वो इस समय बन रहा है शुक्र का। बहुत चांसेस हैं कोई महिला जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आए, जो समय प्रश्न कुंडली का आधार बन रहा है। और उसमें भी वो शब्द सामने आ रहे हैं जिनका पहला अक्षर सिंह या तुला राशि का हो। बांसुरी स्वराज जी का जो पहला अक्षर है वो वृषभ राशि का है, यद्यपि शुक्र वृषभ प्रधान ग्रह है तो इनका भी है, लेकिन मेरे को तीनों जो महिलाएं आ रही हैं, हाँ। बांसुरी स्वराज, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय। शिखा जी का कुंभ राशि है, शिखा पे आएंगे, पहले हम केवल बांसुरी स्वराज। बांसुरी जी के 70% चांसेस है। देखिए, बिकॉज इनकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन चांसेस है 70% जिस प्रकार से प्रश्न कुंडली का मेरे पास आधार है। चलिए, 70% आपने कहा और ये प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं, ये एक आंकलन है। श्रुति द्विवेदी क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स? बांसुरी स्वराज जी, अगर मैं कार्ड्स भी देखूं तो बांसुरी स्वराज का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। शी हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी बधाई आगे आने के लिए, लेकिन मुझे बांसुरी स्वराज को मिनिस्टर पद पे जाते हुए देखते हुए मुश्किलें लग रही हैं, हर्डल्स दिख रहे हैं। इनको हो सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स या कुछ बाद में जाके मिले तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे मुख्यमंत्री चेहरा दिख रहा है वो मोस्टली बिटवीन रेखा गुप्ता एंड विजेंद्र गुप्ता जी के बीच में दिख रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा था, तुला राशि का इंडिकेशन है, तो रेखा गुप्ता जी एंड विजेंद्र गुप्ता जी के बीच में मुझे यानी आपको बांसुरी स्वराज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनको एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। जी, बिल्कुल। जी। राज मिश्रा जी, देखिए, मैं अगर बांसुरी स्वराज जी को लेकर के बात करूंगा तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं इनकी कुंडली को लेकर के। मैं इसलिए कह सकता हूं, जो इनका डेट ऑफ बर्थ जनरली मिला है 3 जनवरी 1984 का मिला है, और अगर एक्चुअल में हम देखने का प्रयास करें, खैर इंटरनेट से प्राप्त कुंडली है, लेकिन उस दिन एक्चुअल में जब इनका जन्म हुआ है, जो ग्रहों का संयोग है वो सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, 4 प्लैनेट अगर कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो राजयोग कारक हैं। किसी भी राजा की कुंडली में शास्त्रोक्त ये विधान है कि 5 ग्रह जनरली उच्चस्थ होते हैं, और बांसुरी स्वराज जी की कुंडली में देखा जाए तो शनि अपने आप में उच्चस्थ हैं, राहु अपने आप में उच्चस्थ हैं, केतु अपने आप में उच्चस्थ हैं, बृहस्पति स्वग्रही हैं, चंद्रमा, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, बुध सूर्य का आदित्य योग बन रहा है। तो मेरे दृष्टि से ये कुंडली एक मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए सबसे बेहतरीन कुंडलियों में से एक है। मेरी दृष्टि से बांसुरी स्वराज जी को इस टाइम पर, क्योंकि राहु की दशा भी उनकी चल रही है और शनि की अंतरदशा, दोनों एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत हैं, तो इनको मैं करीब करीब 90% चीफ मिनिस्टर के लिए देख पा रहा हूं। बड़ा विरोधाभास है हमारे मैं एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है, हाँ, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकली अपना एनालिसिस मैं उस पर बात कर रहा हूं। बाकी सब लोग अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मैं किसी के विरोध में नहीं, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, 70% चांसेस नीति जी बता रही हैं। श्रुति जी कह रही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के चांसेस नहीं, हाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री में जरूर कोई ओहदा मिल सकता है। राज जी ने तो 90% दे दिया। अब आते हैं हम रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से विधायक हैं, हरियाणा में इनका जन्म हुआ, 2 बार की निगम पार्षद है, आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता है, महिला और वैश्य चेहरा ये हैं। तो बताइए नीति जी, रेखा गुप्ता। रेखा जी की देखिए नाम अक्षर से तुला राशि बनती है और चंद्रमा जैसे बताया तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं स्वाति नक्षत्र में, और चौथे भाव में दशम भाव जो कार्येश का भाव है, सत्ता का भाव है, उसमें पूर्ण दृष्टि। और नवांश कुंडली जो अभी प्रश्न कुंडली की लगाऊंगी वहां पे भी शुक्र जो है चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से दशम भाव से संबंध दृष्टि का बना हुआ है। बहुत पॉजिटिव चांसेस है रेखा गुप्ता के। जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, मैं इनको 90% इनकी जो दावेदारी है, मैं एज अ फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली, कमिंग सीएम, इट्स लाइक क्वाइट पॉजिटिव, अनलेस एंड अनटिल बीजेपी के अंदर आप जानते हैं नहीं डिकोड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट इनका मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन प्रश्न कुंडली के आधार पे 90% चांसेस है रेखा जी के। ये बात तो नीति जी हम संभावना लेकर चल ही रहे हैं कि बार बार यही बात होती है, हम नाम किसी का लेते हैं, हमेशा बीजेपी में कोई ना कोई सरप्राइजिंग चेहरा होता है, नाम किसी का उछल रहा होता है और फिर पीछे की कतार से किसी और का नाम आगे आ जा सकता है। ये संभावनाएं हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन श्रुति द्विवेदी, रेखा गुप्ता के नाम को लेकर आपकी गणना क्या कह रही है?
लेकिन नवजोत जी, मैंने तो शुरुआत में ही बोल दिया कि रेखा गुप्ता जी की कुंडली है, मतलब डिटेल्स हैं मेरे पास जो इंटरनेट पे मौजूद है। 19 जुलाई 1974 का बर्थ है इनका, और लग्न इनका कन्या बनता है, और जो इनकी राशि है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि में होने वाला जो अभी बृहस्पति का गोचर है वो इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। वो इनको पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ देगा, और साथ ही साथ जो शनि का इनके कार्यस्थल पे ट्रांजिट होगा वो इनको पद प्रतिष्ठा अगेन देगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनका बहुत नाम होने वाला है, और मुख्यमंत्री पद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट या एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में आएंगी। तो कितने मुझे परसेंट लगता है चांसेस कि आपको लग रहे हैं? 90% दे दिए हैं नीति जी ने। 95 श्रुति जी कह रही हैं शुरुआत से, हालांकि वो रेखा जी के नाम को आगे रख के चल रही थी। राज जी बताइए अपनी गणना। हाँ, मैं अगर रेखा गुप्ता जी की कुंडली को भी देख करके देखूंगा तो वास्तविकता में जो अभी श्रुति जी ने एक डिटेल डिस्कस किया कि 19 जुलाई 1974, वास्तविकता में यही डिटेल इंटरनेट पर मौजूद है। मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि मैं इंटरनेट के ही उस पर लेकर के चल रहे हैं, किसी के द्वारा दिया गया डिटेल्स पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर ये डिटेल एग्जैक्ट है तो ऋषि पाराशर ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रो दीपा भेद उभय अन्नन संदिष्टो जात सेधी राजभाग। यदि पंचम और नवम का आपस में संबंध हो तो वो एक प्रकार का राजयोग कारक संबंध होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि रेखा गुप्ता जी की कुंडली के 10th हाउस में नवमेश शुक्र और पंचमेश शनि एक साथ जाकर के बैठे हैं, दशमेश बुध भी वहां पर एक साथ बैठे हुए। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, शुक्र की दशा और शुक्र की अंतरदशा इस टाइम रेखा गुप्ता जी की चल रही है, और 9 वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्चस्त होते हैं और एक राशि में करीब 5 महीने गोचर करते हैं, और वो इस बार हो रहा है। तो ये डिसाइड करना, मैंने पहले रेखा गुप्ता जी की कुंडली नहीं खोला था, बांसुरी स्वराज जी की जब देख रहा था, तो जनरली जब रेखा गुप्ता जी और बांसुरी स्वराज दोनों कुंडली को मैच करो ना, तो जो पोजीशन दिखती है वो शायद कांटे की टक्कर की तरह दिखती है। कांटे की टक्कर नहीं, मेरे को परसेंट बताइए। तो मैं परसेंटेज पर अगर आऊंगा तो मैं 90 to 95 में श्रुति द्विवेदी जी जो अभी कह रही थी, मैं उनके साथ इसको मैच करना चाहूंगा कि शायद 95% चांसेस फिलहाल आप तीनों की जो गणना उस हिसाब से रेखा गुप्ता के ज्यादा। शिखा राय पर आ जाते हैं नीति जी। बहुत सुंदर विश्लेषण किया आचार्य जी ने, बहुत सुंदर विश्लेषण। जी नीति जी, शिखा राय पर आ जाते हैं। जी, शिखा जी, क्योंकि कुंभ लगन उनका बनता है नाम अक्षर से, और कुंभ लगन इस समय कर्क लगन की जो सूर्य राशि उदय हो रही है प्रश्न की, यद्यपि स्वग्रही है लेकिन यहाँ पे वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में कहीं से भी गुरु की दृष्टि नहीं है, और इस समय जो कार्य के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगी शिखा जी के चांसेस कुछ 60-65% बनते हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हाँ, नाम कंसिडर हो रहा है, उनको कोई महत्वपूर्ण पद अवश्य मिलेगा, ये पक्की बात है। कुछ जो विधायक परिषद है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पद में वो उनको जरूर उनसे पद मिलने वाला है। लेकिन जहां तक सीएम पद की बात है वहां पे मुझे 65% चांसेस लग रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिखता। कुछ इंपॉर्टेंट उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है, लेकिन सीएम के लिए आपको केवल 65% चांसेस लग रहे हैं। श्रुति जी आप बताइए शिखा राय जी के लिए। मैं नीति जी से बहुत हद तक सहमत हूँ। मैंने तो शिखा रॉय जी की कुंडली नहीं देखी है, ना प्रश्न कुंडली बनाई, मैंने तो सिर्फ कार्ड निकाला है, और कार्ड आया है अभी टेम्परेंस का। तो ये टाइम है इनको थोड़ा सा और सहनशीलता के साथ रहने का, और बहुत पेशेंटली आगे बढ़ने का। तो जिस उम्मीद से ये है कि बहुत फटाफट इन्हें रिजल्ट मिलेगा, तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। शी विल गेट अ पोर्टफोलियो, मे बी लाइक ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल रहेगा, बट सीएम पद के लिए मुझे नहीं है इसमें। आई कुड नॉट इवन गिव 30%। जी राज जी। शिखा राय जी ने खैर काम बड़ा इंपॉर्टेंट किया है, और सौरभ भारद्वाज जो कि उस क्षेत्र से एमएलए थे, जिनको हराना बहुत आसान नहीं था नवजोत जी, ग्रेटर कैलाश, लेकिन यस ग्रेटर कैलाश का वो क्षेत्र, यस, और सौरभ भारद्वाज ने वहां अपनी पकड़ बहुत जबरदस्त बना रखी थी। और जब आपने उस दिन देखा भी होगा तो स्टार्टिंग जो टाइम था वहां तक सौरभ भारद्वाज ही आगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट में जाकर के चमत्कार हुआ, और शिखा राय जी का जो प्रयास रहा वो सफलता देने वाला रहा, मैं काफी अच्छी तरीके से जानता भी हूं। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें, उनकी कुंभ राशि है, चंद्रमा तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, उनके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं पूरी प्लैनेटरी पोजीशन को चेक करने का प्रयास करता हूं, कोई चमत्कार हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो अलग विषय है। ग्रह के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री पद तक नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं सभी के साथ सहमत हूं कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जरूर परसेंट बताइए। अगर मैं परसेंट मुख्यमंत्री तक के लिए, तो मैं शायद
40% ही जाऊंगा। 40%, आप मतलब फिर भी श्रुति जी से ज्यादा जा रहे हैं। श्रुति जी ने 20 to 30% दिया है, हम कंसिडर चलिए मैक्सिमम भी कर, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम महिला चेहरे की बात करें तो आप तीनों की जो गणना है उस हिसाब से रेखा गुप्ता अभी तक ऊपर चल रही हैं पहले नंबर पर, अगर महिला मुख्यमंत्री होता है। बार बार इस बात का जिक्र हम करते जाएं कि कल है विधायक दल की बैठक, उसी में नाम तय होगा और हमेशा बीजेपी चौंकाती है। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री कल ही पता चलेगा, लेकिन हमारे ज्योतिष अपनी अपनी कैलकुलेशन जरूर बताया। पूर्वांचली चेहरों की बात कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले मनोज तिवारी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद है, 3 बार सांसद रह चुके हैं। नीति जी, मनोज तिवारी के लिए मेरे को उनकी अगेन मैं कह रही थी मनोज तिवारी जी, क्योंकि सिंह राशि उनकी बनती है और सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य इस समय अष्टम भाव में प्रश्न कुंडली के गोचर कर रहे हैं। हाँ। और वह शनि के साथ युक्त है। सूर्य शनि कहीं ना कहीं एक प्रकार से शत्रुता का भाव रखते हैं, कहीं से भी गुरु की मांगलिक दृष्टि नहीं है। और आगे राहु एक प्रकार से पाप तत्री नहीं बोलूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पाप ग्रह का प्रभाव है, मंगल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो मेरे को इतना पॉजिटिव मनोज तिवारी जी का नाम नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं से भी सीएम पद के लिए वो बहुत सीरियसली कंसिडर हो रहे हैं पार्टी के बीच में। परसेंट कितना देंगी? आई वुड से 40%। 40%। जी श्रुति जी, रिंकिया के पापा की कुंडली क्या कह रही है? एक तो बहुत स्वीट इंसान है मनोज तिवारी जी, इज अ वेरी नाइस पर्सन। नहीं, हम जब पूर्वांचली चेहरे की बात करते तो मनोज तिवारी का नाम ही सबसे ऊपर आता है ना। हाँ, और रिंकिया के पापा तो हैं ही बड़े फेमस। तो अगर बात करें उनकी कुंडली की, देखिए उम्मीद इनकी बहुत जागेगी, पर चांसेस बिल्कुल उस हिसाब की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 20-30% maximum. I don't think he would be considered as a CM candidate. He's a very nice person, but chances बहुत grim है इनकी इस बार consider होने की या कोई पद प्राप्ति की। He's already an MLA, I guess, already MP है, क्या है मुझे नहीं पता। एक पद MP लोकसभा सांसद है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। हाँ, लोकसभा सांसद है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इनको और कोई पद अभी कैबिनेट में मिलता, मतलब स्टेट में नहीं, सेंटर में ही रहेंगे। चलिए राजीव, अगर मैं मनोज तिवारी जी को लेकर के बात करूं, यस एज ए सिंगर और पॉलिटिशियन मैं बेहतर व्यक्ति देखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ मिली है वो 1 फरवरी 1977 की है। जहां तक इंटरनेट से प्राप्त डिटेल के अनुसार इनका जन्म जो है वो वृष राशि के अंतर्गत हुआ है, सॉरी वृष लग्न के अंतर्गत हुआ और मेष राशि के अंतर्गत हुआ है। प्रेजेंट में राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डिटेल कंफर्म है तो प्रेडिक्शन क्लियर होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर डिटेल में कंफ्यूजन है, डिटेल एक्यूरेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मैं अपने प्रेडिक्शन पर दावा नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी राहु की महादशा से गुजर रहे हैं और राहु इस टाइम पर 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। बृहस्पति इस टाइम अगर देखा जाए तो उनके लग्न में जाकर के गोचर कर रहे हैं। बट मैं अगर देखूं, भागेश और कर्मेश शनि के नीचस्थ होने के कारण इनको मैं चीफ मिनिस्टर तक की पोजीशन तक नहीं पहुंचता हुआ देख पा रहा हूं। मैं अगर पॉइंट देना चाहूंगा, मैं तो सिर्फ 20% मनोज तिवारी जी को एज ए चीफ मिनिस्टर देना चाहूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से जरा प्रवेश वर्मा, क्योंकि जब से चुनाव हुए हैं दिल्ली में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, उसके बाद से जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो प्रवेश वर्मा का ही आ रहा है। और इसका बड़ा कारण भी है, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली सीट से हराया है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि नाम अगर किसी का सीएम चेहरे को लेकर होगा पहले दिन से प्रवेश वर्मा, लेकिन इनके चांसेस कितने हैं? हमारे ज्योतिष क्या बता रहे हैं? नीति जी, प्रवेश वर्मा का नाम, प्रवेश जी का तो नाम तो डे 1 से चला। हाँ। बीजेपी में एक चीज पक्की बात है, जहां नाम ज्यादा उछल जाए तो समझ लीजिए वहां पे टिकट नहीं मिलनी है या सीट नहीं मिलनी है। तो नाम वहां पे आना कहीं ना कहीं डिमेरिट है। उनकी कन्या राशि बनती है, कन्या राशि में इस समय केतु का गोचर, और कन्या राशि के स्वामी अपनी राशि से षडाष्टक योग बना के अस्त अवस्था में है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, 13 डिग्री का कन्या राशि में बुध चल रहे हैं, 14 डिग्री में शुक्र चल रहे हैं, तो बहुत क्लोज इत्तेसाल है। लेकिन शुक्र और बुध 2 द्वादश की स्थिति बनी हुई है। शुक्र उच्च के यद्यपि चल रहे हैं, कन्या राशि को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो इनको फाइनेंशियल लाभ देखिए। कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से अमित शाह जी से इनकी मीटिंग्स कंटिन्यू चल रही हैं, जो चर्चा में आ रही है, मुझे लगता है कि कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं। बट डेफिनेटली इनकी कुंडली के आधार पे, प्रश्न कुंडली के आधार पे, ही वुड नॉट बी अ सीएम, बट ये स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन से कोई और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली गेम लेते हुए दिख रहे हैं, बट सीएम पद के लिए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो कितना % बताएंगे आप इनके चांसेस? मैं इनको देखिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन से ही विल बी एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द पार्टी, बट नॉट एज अ सीएम। तो सीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको 50% ही चांसेस दूंगी। ठीक है, पार्टी या फिर हम सरकार दोनों माने? श्रुति जी, मैं
I quite agree with नीति। एक तो जो इनके इतने frequent interviews हुए just after he won, I think that was a complete minus for him। पर जो आधार मेरे पास कुंडली डिटेल्स का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे इनकी राशि बनती है सिंह राशि। सिंह राशि में अभी स्टार्ट होने वाली है अड़ैया। तो मुझे लगता है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ मिल सकता है या होम से जुड़ा कुछ मिल सकता है पद कैबिनेट में, या डिफेंस से जुड़ा कुछ मिल सकता है पद स्टेट लेवल पे, मतलब कहीं पुलिस सर्विसेज या कुछ और देखने का। बट एज अ सीएम पोजीशन आई डोंट सी। ही कुड बी डिप्टी सीएम, यस, बट नॉट द सीएम। अच्छा, इसी के साथ क्योंकि नीति जी कह रही हैं कि 50% चांसेस है, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सरकार में एक अहम ओहदे पर रह सकते हैं, उसमें कितने चांसेस इनके बन रहे हैं श्रुति जी? आई वुड से सरकार में रहने के तो इनके 70-80% चांसेस हैं ऑफ कोर्स, बट एज अ डिप्टी सीएम, नॉट एज द सीएम। ठीक है, डेप्यूटी या फिर कोई उच्च पद इनको मिल सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं प्रवेश जी की बात करता हूं, जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली प्राप्त होती है, डिटेल मिलता है इंटरनेट के माध्यम से। 7 नवंबर 1977 का जन्म हुआ है, मकर लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, सिंह राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस कुंडली के अंतर्गत जो इस टाइम अंतरदशा में चल रहे हैं वो बुध जो है वो अस्त हैं, इनकी कुंडली के अंतर्गत अस्त हैं जो इस टाइम पर अंतरदशा में चल रहे हैं। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, यश मुख्यमंत्री पद तक इनको पहुंचते हुए मुझे भी मुश्किल परिस्थिति दिख रही है। ठीक है, मैं इतना ज्यादा ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं इनको कुछ मिलेगा, नहीं, वो परिस्थिति नहीं है। सरकार में इंपॉर्टेंट पोजीशन में श्रुति जी के साथ जरूर जाना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पोजीशन, यस, इंपॉर्टेंट कितना बताइए? मेरे दृष्टि से अगर मैं इनको देखूं इंपॉर्टेंट पोजीशन तो मैं 99% कह सकता हूं। 99 मतलब सरकार में इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी। जल्दी से एक और नाम ले लेते हैं, और अगला नाम मोहन सिंह बिष्ट का है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कोई उत्तराखंड कनेक्शन वाला भी सीएम हो सकता है। लेकिन बार बार जब भी हम किसी का भी नाम ले रहे हैं, हम वापस से बता दें कि कल विधायक दल की बैठक में ही चेहरे का नाम फाइनल होगा। यहां केवल हम जो नाम उछल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, संभावित चेहरों को लेकर ही गणना कर रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से इन्होंने जीत हासिल की, 6ठी बार विधायक बने, संगठन और क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। नीति जी, एक छोटा सा इनपुट आपसे चाहिए, ये कौन सी विच पार्ट ऑफ दिल्ली? ये मुस्तफाबाद, ये दिशा ईस्ट दिल्ली आती है। नहीं, इनका चांसेस आर नॉट दैट श्योर। 60% चांसेस है मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सिंह राशि इनकी बनती है मोहन नाम के अक्षर से, और सिंह राशि के स्वामी अगेन मैंने कहा कि शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, मंगल त्रिकोण में है, लेकिन दोनों 12 और 12वें भाव में, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और जहां तक पूर्वी दिशा की बात है, वो कर्क लगन में पूर्वी दिशा बेसिकली मेष राशि पूर्वी दिशा को डिनोट करती है, और वहां पे मंगल वहां के स्वामी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं सूर्य वहां पे उदय होते हैं। तो सूर्य की पोजीशन इस समय शनि के साथ जो है वो थोड़ी सी पीड़ित हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत कम चांसेस बता रही है श्रुति जी। इनके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। श्रुति जी, मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड का एक चेहरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दिखा रहा है कार्ड? ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये उस उम्मीद से हैं, पर उतना गेन्स नहीं है इन्हें पावर पोजीशन का। आई डोंट सी दैट एट द मोमेंट। 20 to 30% आप देना चाहेंगी या बिल्कुल क्रॉस कर देंगी? अब ऐसे तो बोलना उचित नहीं। अच्छा, यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं श्रुति जी से बुलवा रही हूँ। श्रुति जी कुछ तो बोलिए। चलिए, बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलती हूँ नवजोत जी, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुला बोलती हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलिए जल्दी से राज मिश्रा जी, श्रुति जी ने तो साफ मना कर दिया। 2 जून 1957 अगर देखा जाए तो इनका जो डिटेल्स मुझे मिला है वो है, और अगर मैं देखूंगा तो सिंह लग्न के अकॉर्डिंग इनका जन्म हुआ है और कर्क राशि में जन्म हुआ है। एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि इनका जन्म कर्क राशि में है और चंद्रमा 4th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं, और उससे उनकी 10th हाउस पर दृष्टि होगी। कुछ तो जरूर मिलेगा, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं। उम्मीद थोड़ी जगा दी आपने। कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री तक पद तक पहुंचने वाले कुंडली में योग नहीं है। कुछ संभावित चेहरे जिनके नाम लगातार उछल रहे हैं, जिनके नाम को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं, हमारे ज्योतिष उनके नामों को कितना एक्यूरेट बता रहे हैं, कितने % उनको दे रहे हैं, कितने चांसेस उनके बन रहे हैं कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर कोई बड़ा उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है। इसी को लेकर चर्चा करें। हम सिख चेहरों की भी बात करेंगे यहां पर, क्योंकि 3 सिख चेहरे जो इस बार जीत के आए हैं, जिसमें अरविंदर सिंह लवली है, मनजिंदर सिरसा है, और साथ ही साथ तर्जिंदर सिंह मारवा है। सबसे पहले सिरसा की बात करेंगे, मनजिंदर सिरसा की बात करेंगे। सिख चेहरा है, और साथ ही साथ नीति जी
उनका नाम भी डे 1 से सबसे ज्यादा चल रहा है। आप ये बताइए कि क्या उनके सितारे कह रहे हैं? देखिए, सितारों के हिसाब से मेरे को सीएम पद के लिए तो वो नहीं दावेदार लग रहे हैं। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट अगेन पोर्टफोलियो सिरसा जी को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब इलेक्शन में भी एक पूरे उसकी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास होगा और सिख चेहरे को एक मतलब एक प्रोमिनेंट पोजीशन जरूर मिलेगी, बट नॉट एज अ सीएम। आई डोंट सी एज अ सीएम। ठीक है, और इनको आप कितने % दे रही हैं अगर सीएम नहीं भी है और अगर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो? देन 60 to 65% इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। आप कह रही है कि सीएम चेहरा नहीं हो सकते। श्रुति जी, मनजिंदर सिरसा? मुझे लगता है कि इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिल सकता है। हाँ। और इन्हें प्रमोट किया जाएगा। ही विल गेट एन इम्पोर्टेंट पोजीशन मिलेगी, बट महिला मुख्यमंत्री की ही चांसेस बहुत ज्यादा लग रही हैं मुझे। ठीक है, बट अभी कह नहीं सकते मुझे चांसेस इनके एज ए सीएम। एज अ सीएम नहीं, लेकिन आप अगर आपने कहा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनको मिल सकती है, उसके चांसेस कितने हैं? काफी है, मेरे ख्याल से 90% है। 90% आपने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के चांसेस दिए हैं। राज जी? देखिए, अगर मैं देखूंगा, मैं अगर पुरुष वर्ग की बात करूंगा, पुरुष मुख्यमंत्री की बात करूंगा, तो मैं कहीं देख ही नहीं पा रहा हूं इस प्रकार के चेहरे पर जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अगर मैं मनजिंदर जी की बात करूंगा, 12 Feb 1972 जो इनका डेट ऑफ बर्थ मिला है, वृष लग्न के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है, जन्म राशि धनु है। प्रेजेंट टाइम में खैर बृहस्पति की महादशा और शुक्र की अंतरदशा से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए कि चीफ मिनिस्टर वाले योग क्या इनकी कुंडली में मौजूद हैं या नहीं है, तो वो संयोग इनकी कुंडली के अंतर्गत हैं ही नहीं। तो उस कंडीशन में मैं नहीं देना चाहूंगा कि हाँ मुख्यमंत्री, हाँ कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर दिया जा सकता है, और वो सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए पंजाब को कवरअप करने के लिए दिया जा सकता है। उसके चांसेस जरूर मैं कह सकता हूं कि 60 to 65% हो सकता है। 60 to 65%। अब एक और बड़ा सिख चेहरा है, मनीष सिसोदिया को हराया, जंगपुरा से जीते हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, तरविंदर सिंह मारवा। नीति जी, इनकी कुंडली क्या कह रही है? ता से जो है बेसिकली मैंने बताया तुला राशि बनती है, लेकिन अगेन इनको मैं पॉजिटिव नहीं देख रही हूँ और एवरेज पोर्टफोलियो में रहेंगे ये। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनको मिलेगा, तो आई डोंट थिंक एनी चांसेस। 25 to 30% ओनली मैं इनको देती हूँ। मुझे कहीं से भी कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिल रही हैं तरविंदर जी की कि उनको कोई कहीं से भी इनका नाम भी कंसिडर हो रहा है सीएम पद के लिए। और नो पोर्टफोलियो, नो सीएम? आई don't say no portfolio, but very low portfolio. Very low portfolio. मतलब not a very significant portfolio. ठीक है। एक बार श्रुति जी, आपका आंकलन क्या कह रहा है वो भी बता दीजिए। तरविंदर सिंह वर्मा जी का आई एम क्वाइट, मतलब आई डोंट सी हिम एज अ सीएम कैंडिडेट। मुझे तो पोर्टफोलियो भी इन्हें जैसे लो बोल रही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि बट हाँ पोर्टफोलियो तो है, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, बट नॉट राइट नाउ। आई डोंट सी इट एकदम राइट नाउ। मे बी इन द कमिंग फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी नाइस फॉर हिम, बट हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत धमाकेदार कुछ इनके साथ होगा। गॉड ब्लेस हिम। तो मतलब सिख चेहरों में तो फिर अब एक ही चेहरा बचा है, अरविंदर सिंह लवली। श्रुति जी? हाँ जी, अरविंदर सिंह लवली जी मैं देखती हूँ इनका। इनको तीनों चेहरों में बिल्कुल नहीं, सीएम पद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बट अदरवाइज इनके लिए टोटल रिस्क गेम रहेगा। इनको मुझे पोर्टफोलियो भी मिलते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यानी कि अगर हम तीनों सिख चेहरों की बात करें, आप दोनों के प्रेडिक्शन से हिसाब से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अगर किसी को मिल सकती है तो वो सिरसा को अभी तक मिल सकती है। राजी? अगर मैं तरविंदर सिंह जी की बात करूंगा, 1 मई 1959 कर्क लग्न जनरली जो दिख रहा है इंटरनेट से प्राप्त जो डिटेल्स है उसके माध्यम से, और कुंभ राशि के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है। वैसे भी तुला राशि अंतर्गत चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी इनके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, बुध की दशा और राहु की अंतर्दशा। मैं एक नॉर्मल विधायक तक ही देख पा रहा हूं, उससे ऊपर का कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन प्राप्त हो मेरे दृष्टि से ये थोड़ा सा मुश्किल परिस्थिति दिख रही है। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल विधायक के तौर पर देख रहा हूं। लेकिन एक बात और, आपने अरविंदर लवली जी को कहा था, मेरे दृष्टि से वहां कुछ नहीं जा रहा है, बट एक चेहरा है जिसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जो
सिख धर्म जो पंजाब से रिलेटेड है, जो सिख उससे रिलेटेड है, उनको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है और वो मनजिंदर हैं, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर मिलेगी। आप लोग तो 60, 90 और 65% तक उनको बता रहे हैं। नीति जी ने 60% और श्रुति जी ने 90% और आपने 65% उनके लिए बताया है, यानी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। लेकिन वहां भी सीएम ने ये सिख चेहरों की बात की, लेकिन पंजाबी पॉपुलेशन भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है और उसमें जो चेहरा सबसे ऊपर आ रहा है वो हरीश खुराना का आ रहा है। पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे भी हैं, बीजेपी के सचिव प्रदेश प्रवक्ता भी रहे और एक पॉपुलर पंजाबी चेहरा है नीति जी। इनकी कुंडली क्या कह रही है? लिटिल बिट पॉजिटिव, बट अगेन मैं बार बार हम तीनों की अगर आपको समीक्षा थोड़ी सी आप करेंगे तो इंडिकेशन एक ही जगह जा रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी महिला चेहरे की है, तो पुरुष चेहरे कहीं ना कहीं उस वजह से पीछे हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को जरूर मिलेगा और इनका नाम कंसिडर हुआ था टू एन एक्सटेंट। बट अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं लग रहा कि कोई पुरुष चेहरा दिल्ली में एज ए सीएम प्रपोज होगा। मुझे 70% से 80% चांसेस महिला के ही दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं पुरुषों को कहीं से। लेकिन अगर हम हरीश खुराना जी की बात करें नीति जी, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके लिए 70 to 80%, 100% इनफैक्ट आई वुड से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो तो 100% इनको जरूर मिलेगा। जी श्रुति जी, पंजाबी चेहरे हैं हरीश खुराना। हाँ जी, हरीश खुराना जी को डिप्टी सीएम रख सकते हैं, इनके कार्ड्स काफी अच्छे आए हैं। तो एज अ सीएम प्रोफाइल तो नहीं, बट हाँ नेक्स्ट टू द सीएम हो सकते हैं। तो इनको होम मिल सकता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिल सकती है, या हेल्थ या हाउसिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, डेवलपमेंट से जुड़ा कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो हरीश खुराना जी डिप्टी सीएम एज अ नंबर 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट नॉट एज नंबर 1। नंबर 2 आपने बता दिया हरीश खुराना का, मैंने लिख लिया यहाँ पे डेप्यूटी सीएम, क्योंकि ये सारी चीजें हम कल तक इंतजार करेंगे, क्योंकि कल होनी विधायक दल की बैठक। और वैसे एक जिसे कहते हैं ना कि हम लोग भी बस जब आप बोल रहे हो तो स्पॉन्टेनियसली देख रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, इसीलिए हमने बस उन संभावित चेहरों जिनकी चर्चाएं हो रही इसीलिए वही चेहरे लिए। लेकिन वही बात है, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा पिछली कतार से किसी नेता को जरूर चुन के लाती है, और इस बार क्या पिछली कतार से होगा या फिर वो नाम जो चर्चा में है वो होंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजी, हरीश खुराना के लिए क्या कहेंगे? जैसे नवजोत जी बड़ा स्पष्ट है कि आपके कार्यक्रम से दिख रहा है कल का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम पहले महिला चेहराओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और यहाँ पर महिला की प्राथमिकता है नहीं? तो इस कंडीशन से स्पष्ट दिखता है कि कल जो मुख्यमंत्री शायद जहां तक परिस्थितियां हैं वो कोई महिला ही होने वाली हैं। मैं हरीश खुराना जी की अगर परिस्थिति को उठा करके देखता हूं तो मैं अभी किसी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं डिप्टी सीएम तक भी नहीं देख पा रहा। अच्छा। मेरे दृष्टि से हरीश खुराना जी को डिप्टी सीएम तक नहीं होने वाला है। जो मैं डिप्टी सीएम की पोजीशन भी देख पा रहा हूं उसमें जनरली प्रवेश वर्मा और एक कोई पंजाबी चेहरा मैं डिप्टी सीएम तक देख पा रहा हूं। ओके, और मेरे दृष्टि से मुख्यमंत्री तक तो मैं हरीश खुराना जी को कहीं भी नहीं देख पा रहा हूं। भगवान करे वो जो चाहते हैं वो पद उनको मिले, मैं इस पर कोई मेरी वो नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं अभी उनके प्लैनेट के पोजीशन को देखते हुए, और क्योंकि मैं दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, इंटरनेट से प्राप्त जो डिटेल है उसके अनुसार देखते हुए मैं मुख्यमंत्री की पोजीशन तक देखने में असंभव है। नहीं, अब यहाँ पे आपने एक बात कही कि आप डेप्यूटी में किसी पंजाबी चेहरे को देख रहे हैं, और उसमें पंजाबी चेहरे के तौर पर आप हरीश खुराना को देख रहे हैं, किसी और को? नहीं, मैं हरीश खुराना जी को नहीं देख पा रहा हूं, मैं किसी और को देख पा रहा हूं। बोलिए ना। जो मैं देख पा रहा हूं, मैंने कहा कि एक पंजाबी चेहरा डिप्टी सीएम की पोजीशन तक होना है। देखिए, दो डिफरेंस है, पंजाबी या सिख। मैं जनरली आपके हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन अगर उस पंजाब के परिप्रेक्ष्य में कोई होगा तो फिर वो सिख या पंजाबी, ये दोनों देखने वाली बात है। मेरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं उसको सिख तक पहुंचता हुआ कह सकता हूं। सिख, और उसमें आप किसको नंबर दे रहे हैं? मैं उसमें उतना डिटेल में नहीं जाने का प्रयास करूंगा। आप पहले से ही नंबर दे चुके हैं। सिरसा को बोल चुका हूं और मेरे दृष्टि से वहां तक होना चाहिए। हाँ जी, श्रुति जी, मैं वही कह रही हूँ, सिरसा जी ही हैं अगर कोई जाएंगे। इन्होंने 65% दिया है, 90% श्रुति जी ने दिया है, 60% नीति जी ने दिया है। मैंने कहा था ना, महिलाओं को प्राथमिकता है, जब महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो वो तो सभी इसको मान के चल रहे हैं। चलिए, अब एक लास्ट चेहरा जिसका जिक्र कर लेते हैं, वो है सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर सीट से पूर्वी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और नई विजेंद्र गुप्ता जी का भी लीजिएगा। हाँ, विजेंद्र गुप्ता पर आते हैं, लेकिन चर्चित ब्राह्मण चेहरा एक बार सतीश उपाध्याय जी की बात करें। विजेंद्र गुप्ता पर लास्ट में आएंगे हम। सतीश उपाध्याय, सतीश जी का भी चांसेस आर नॉट एज अ सीएम मेरे को पॉजिटिव दिख रहे हैं। बट अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्योंकि बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के बड़े जुझारू
नेता रहे हैं और मालवीय नगर भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनको मिलेगा। एनडीएमसी में भी ये मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं, तो एक प्रकार से राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत स्ट्रांग है, कैडर बेस्ड पृष्ठभूमि है, बहुत ग्राउंड की पकड़ दिल्ली की रखते हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलेगा। पोर्टफोलियो बट नॉट बार-बार बात कर रहे हैं, नॉट सीएम। ठीक है, श्रुति जी, सतीश उपाध्याय। आई एग्री, सतीश उपाध्याय जी तो हमारे मालवीय नगर के ही हैं और बहुत बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं एज अ पर्सन इज अ फैंटास्टिक पर्सन। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सीएम पोजीशन तक तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 2 का कार्ड आया है, तो या तो सेकंड नंबर पे आ सकते हैं या फिर एक सरकार में एक पोजीशन इनको बहुत अच्छी, मतलब जिसे कहते हैं या तो 2 पोर्टफोलियोज या कोई एक अच्छा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो इन्हें मिलेगा, जिसका कहीं ना कहीं मीडिया से या टेलीकॉम से जुड़ा संबंध रहेगा। ठीक है, देखिए सतीश उपाध्याय जी, वाकई में दिल्ली में पहले क्योंकि भाजपा के रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और उनके अध्यक्षता में एक बार इलेक्शन भी लड़ा गया है, और मालवीय नगर क्योंकि मैं वहां का निवासी हूं, तो वहां उन्होंने एक सोमनाथ भारती के साथ उनकी एक कांटे की टक्कर रही है और वहां से इलेक्शन जीतकर आए हैं। लेकिन अगर मैं डिटेल में बात करूं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पोजीशन तक पहुंचते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूं, और वो पॉसिबल नहीं है। स्पीकर बनेंगे उस पर मैं एक इंपॉर्टेंट पोजीशन तक देख पा रहा हूं, लेकिन मैं श्रुति जी मुख्यमंत्री पद तक तो नहीं देख। स्पीकर बन सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो स्पीकर बनने की संभावनाएं बहुत तेज है। नीति जी? जी बिल्कुल बन सकते हैं, मतलब ही विल बी नो डाउट इन एनी केस की बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी पीआर स्किल्स हैं, तो ही विल बी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन उसमें, बट एक नाम विजेंद्र गुप्ता। यस, लास्ट विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता की बात करते हैं। दिस इज द नेम विच इज द मेल आपने जितने नाम दिए हैं मेरे, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग नाम अगर किसी का मेरे पास कुंडली के आधार पे आ रहा है तो विजेंद्र गुप्ता जी का आ रहा है। ठीक है, बताइए फिर कितने परसेंट चांसेस है सीएम के लिए, कितने परसेंट है सीएम के लिए? मैं बार बार कोई इफ महिला नहीं है, कहीं से कोई पुरुष की तरफ अगर एक डाइवर्जन जाएगा तो उसमें टॉप 2 नामों में विजेंद्र गुप्ता जी का नाम है, वहां पे मैं 80% दूंगी इनको। 80%? अगर सीएम नहीं बनते हैं तो डिप्टी सीएम या बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो विजेंद्र गुप्ता जी को मिलने वाला है। अच्छा, आपने विदाउट एनी डाउट। अच्छा, जल्दी से आपने टॉप 2 नामों की बात कही, अगर महिला नहीं होती तो दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता के अलावा कौन हो सकता है? विजेंद्र गुप्ता जी का नाम, और दूसरा नाम मैं बोलूंगी कि आपकी लिस्ट में नहीं है, वो मेरी लिस्ट में भी बताइए बताइए। somebody which we don't know, जिनका नाम देखिए वो तो somebody which we don't know तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट और वो राशि होगी तुला राशि, तुला या सिंह राशि में से कोई व्यक्ति हो सकता है। चलिए मैं ये नोट डाउन कर लेती हूँ। विजेंद्र गुप्ता को लेकर श्रुति जी? देखिए विजेंद्र गुप्ता जी के लिए आई वुड से कि हाँ, जितनी भी मेल कुंडलीज देखी है मैंने, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं इनको दूंगी। ठीक है, इनके बनने की चांस बहुत हाई है। इफ नॉट अगेन विथ नीति, इफ नॉट नंबर 1 देन डेफिनेटली नंबर 2 डिप्टी सीएम, यस। और 90% के करीब अगर कोई लेडी महिला नहीं बनती है, कोई महिला सीएम नहीं बनती है, तो ये है। और जो 2 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, एक विजेंद्र गुप्ता जी, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, थर्ड नेम जो कि हम लोग सबने जो यहाँ पे देखा है वो प्रवेश वर्मा जी का है। अच्छा। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ होने की चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, राजी? अगर मैं विजेंद्र गुप्ता जी को लेकर के विजेंद्र गुप्ता जी को लेकर 14 अगस्त 1963 का जन्म है। जनरली जो प्राप्त डिटेल्स है, तुला लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, वृष राशि में जन्म हुआ है। इस टाइम बुध की महादशा से गुजर रहे हैं और बुध की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल में क्या मुख्यमंत्री की पोजीशन तक पहुंचने के लिए ये कुंडली परफेक्ट है, हाँ, सूर्य का और शुक्र का और शनि का, तीनों ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध जो है, यश मुख्यमंत्री के योग्य इस कुंडली को तैयार करती है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, यदि पुरुष कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का बनता है तो हमने जितने नाम डिस्कस किए हैं इसमें से कोई नाम नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्यों आप इनको नंबर कितना दे रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री के योग्य कुंडली कह रहा हूं। अच्छा, फिर भी नंबर तो बताइए। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं कह रहा हूं, ये कंफर्म बता। मतलब ये सीएम नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये पक्का कह सकता हूं। ये तो बिल्कुल विरोधाभास हो गया है। अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है नवजोत जी, दिल्ली में, और वो पुरुष चेहरा है, तो आपने उस चेहरे के ऊपर डिस्कस नहीं किया है, उसको ध्यान रखिए। नहीं, उन्होंने बता दिया ना, तुला राशि है। हाँ, और लेकिन तुला राशि बिल्कुल ओवरऑल जरा कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन ये है कि नीति जी, एक चीज और बताना चाहूंगी, कोई ऐसा नाम हो सकता है जो दलित समुदाय से हो, दलित समुदाय, पिछड़े वर्ग से हो। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग से हो, ठीक है, जिनका नाम मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। रेखा गुप्ता,
का नाम नंबर 1 अगर महिला चेहरा आता है, विजेंद्र गुप्ता पुरुष चेहरा आता है। लेकिन वापस से बात यही है कि हमें विधायक दल की बैठक का इंतजार करना होगा। देखते हैं किसका नाम सामने आता है। बहरहाल ये थी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की गणना उन नामों को लेकर जिन नामों की चर्चा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप रहिए हमारे साथ।